हम पाकिस्तानी इंशाल्लाह अब इनके मसनूआत का बाइकाट करेंगे। अल्लाह और रसूल ने फरमा दिया है कि ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो तावन मुल्क नहीं, ये मुर्दे हैं। ये अगर जिंदा होते तो जिंदों वाले जवाब देते। फ़लस्तीन में इसराइल के मज़ालिम का सिलसिला जारी है। इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक मुसलसल एहतजाज हो रहा है। एहतजाज करने वाली जो बड़ी जमातें हैं उनमें एक TLP भी है। TLP ने इस्लामाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इसके अलावा कराची में भी बड़े पैमाने पर वो एहतजाज कर चुकी है। अब TLP ने एहतजाज को इलाकाई सतह पर ले आई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तहरीक लब्बैक कराची के अमीर है कासिम फाखरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। कासिम फाखरी साहब साबिका मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इसराइल जो इतने बड़े पैमाने पर मजालिम कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर बच्चे शहीद हो चुके हैं, जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा बेबस नज़र आ रही है, जबकि अमरीकी किरदार हम सब पर वाज़ेह है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी, इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बिल्कुल वाज़ेह पैगाम मौजूद है कि जिहाद का ऐलान किया जाए, और जिहाद के ऐलान के बगैर इसका कोई हल नहीं है। हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान जिहाद का ऐलान करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, ज़िम्मेदार, मुहिब्बीन पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद के लिए तैयार हैं। जिस वक्त भी हमें पुकारा जाएगा हम अपने तमाम अशिया के साथ, जिस्म के साथ, लहू के साथ, पैसे के साथ, बच्चों के साथ, औलाद के साथ हम हाजिर होने को तैयार हैं। हमने ये पैगाम दे दिया है। अब हमने ये तरीक़ाकार भी इख्तियार किया है कि हमने इसराइली मसनूआत, यहूदी मसनूआत का हम बाइकाट करेंगे। यहूदी जितने भी मसनूआत हैं हम उनका खरीद फरोख्त पाकिस्तान में इंशाल्लाह बंद कर देंगे, और ये मुहिम हमने जारी रखा है। ये आज एक मुहिम का एक तरीक़ाकार और बहुत आलीशान तरीके से यहाँ कराची में ये मुहिम जारी और सारी है। आज कोरंगी में हमने आवाम को जमा किया है। इंशाल्लाह हम मुसलमानों के पास जाएंगे, दुकान वालों के पास जाएंगे, ताजरों के पास जाएंगे, हम पाकिस्तानी कौम के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह जुल्म किया जा रहा है, कैसे मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, और कैसा यहाँ से नफा लेकर इन मसनूआत का और उससे असला खरीद कर हम हमारे मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी इंशाल्लाह अब इनके मसनूआत का बाइकाट करेंगे, और बाइकाट करके इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद करेंगे और यहूदियों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। इसमें दो बड़े फायदे हैं। एक तो फ़लस्तीनियों की मदद भी होगी और पाकिस्तान की मईशत में भी इस्तेहकाम आएगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के कारोबार यहाँ का उठेगा, यहाँ के चीज़ें इस्तेमाल में आएंगी, यहाँ को चीज़ों को फ़रोग़ मिलेगा, यहाँ के मिल, यहाँ के कारखाने, यहाँ के जितने भी कंपनियाँ हैं उनको फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान की तरक्की भी इसी में है और मुसलमानों की फलाह भी इसी में है कि हम यहूदियों से बिल्कुल बाइकाट करें। अल्लाह और रसूल ने फरमा दिया है कि ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो ये कभी हमारे दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमने इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तानी कौम को ये बावर कराना है कि अब इनके अशिया का इंशाल्लाह क़यामत तक बाइकाट रखना है इंशाल्लाह। आपने बाइकाट के हवाले से बात की, जाहिर सी बात है कि इसके जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसराइल को इससे कितना बड़ा दचका लग सकता है? जी, बहुत बड़ा दचका लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया के पैगाम को सुन लिया है और उस पर अमल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसनूआत को बाहर उठाकर फेंक रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इंशाल्लाह हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस पैगाम कर चुके हैं, और उनको दचका क्या लगेगा, लग चुका है इंशाल्लाह। और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमास इस वक्त कामयाबी की तरफ भी गामजन है, और इस वक्त जो ये मुतालबे और ये चीज़ें और जो वहाँ पर मुज़ाकिरात जो हो रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक फतह की अलामत है। आपने मुज़ाकिरात के हवाले से बात की। हमास का शुरू से ही मौक़िफ़ था जंगबंदी के लिए, बहुत तैयार थे, लेकिन इसराइल तैयार नहीं हो रहा था। तो क्या समझते हैं कि ये इसराइल के लिए कितना जो है ना एक सुबकी वाला मुकाम है, और हमास के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद होंगे अब जो इसराइल आमादा हुआ है इस जंगबंदी पे?
जी देखिए, बेसरो सामानी के आलम में हमास ने जिस तरीके से अल्लाह और रसूल के पैगाम को लेकर और तवक्कल अल्लाह लेकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद को लेकर जिस अंदाज में वक्त के सुपर पावर जो अमेरिका कहलाता है वो पीछे आके खड़े होने के बावजूद भी वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। इतने लोगों को शहीद किया उन्होंने, 15,000 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया, हॉस्पिटलों पर हमला किया। हम दुनिया को यही बताना चाहते हैं कि देखें, जिहाद को की अहमियत समझें और जिहाद को जानें और जिहाद को मानें। मुसलमान जब तक जिहाद का रास्ते पर रहेंगे इंशाअल्लाह सुपर पावर थे, सुपर पावर रहेंगे। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये बात भी बिल्कुल मुसल्लम है कि ये कुफ़ार ज़्यादा देर तक हमारे सामने टिकने वाले नहीं हैं। आपने देखा कितनी जाने कितनी लाशें गिराई गई, मगर फ़लस्तीनी ने वहाँ फ़लस्तीन से बाहर नहीं निकले, वहीं पर मौजूद है। शहीद होना उन्होंने गवारा किया, मगर काफिरों के सामने डट कर मुकाबले से पीछे नहीं हटे। और ये बता दिया है उन्होंने कि इंशाअल्लाह मुसलमानों में ये जज्बा है, ये क़यामत तक रहेगा और यहूदियत को इंशाअल्लाह ख़त्म करके रखा जाएगा। ओवैसी का जो सऊदी अरब में इजलास हुआ पिछले दिनों, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी उस इजलास से। क्या समझते हैं आप कि उन्होंने अपने मैंडेट का इलाज रखा है? देखिए, हमें तो इन इजलासों हो या सी हो या कोई भी हो, हमें इन इजलासों से कोई तवक्को नहीं है, ना ही हमें यकीन है कि ये कुछ करेंगे। ये अगर कुछ करते तो ये अभी कुछ ना होता। इस इतना सारा कुछ होने के बाद 57 इस्लामी मुर्दों के होने के बावजूद, मुर्दों ने क्या, मुर्दे ही है। मेरे कायद मिल्लत इस्लामी अमीर मुजाहिदीन मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया था कि ये 57 मुल्क नहीं, ये मुर्दे हैं। ये अगर जिंदा होते तो जिंदों वाले जवाब देते, ये मुसलमान वाले जवाब देते, जवाब नहीं दे सके, ये मुर्दा है। बज़ाहिर तो जिंदा नजर आ रहा है। इन्होंने ये समझा कि हमने अपने आप को बचा लिया, हमने अपने मुल्क को बचा लिया, अपनी मईशत को बचा लिया, अपने लोगों को बचा लिया। नहीं, ये नाकामी है और ये नाउम्मीदी है और ये बिल्कुल कम ख्याली और बुज़दिली है। इन्होंने अपने आप को नहीं बचाया, इन्होंने इस्लाम को धचका दिया है। इनके इस अमल से कुछ नहीं होगा। इस्लाम अपनी ताकत खुद रखता है, किसी मुल्क की ताकत नहीं है, किसी फर्द की ताकत नहीं है, किसी सऊदिया और ईरान की ताकत नहीं है, किसी दूसरे तीसरे की ताकत नहीं है। इस्लाम की अपनी ताकत है वो, और इस्लाम है वो, इस्लाम की अपनी ताकत है। और इस्लाम जब भी अपने आप को मनवाया है किसी के जोर पर नहीं, इस्लाम ने कुरान और हदीस के जोर पर और इस्लाम की तालीमात पर और इस्लाम के मानने वालों ने इस्लाम को जानकर मानकर कुफार को हमेशा मगलूब किया है और इस्लाम गालिब रहा है और गालिब रहेगा इंशाअल्लाह। टीएलपी उन जमातों में शामिल है जो 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक मुसलसल सरापा एहतजाज है। आपकी जमात बड़े पैमाने पर एहतजाज कर चुकी है, इस्लामाबाद में भी और कराची में भी। अब आप इस एहतजाज को इलाकाई सतह पर लेके आए हैं, यानी तहसील और जिले सतह पे। इसके क्या वजूहात है और इसके क्या मस्बत नताइज निकलेंगे? देखें, ये इंशाल्लाह इसके नताइज आ रहे हैं। हम दिन रात लगे हुए हैं, रात को भी हम पूरी रात तकरीबन काफ़ी रात के हिस्से तक हमने यही मसनूआत के बाइकाट के हवाले से कैंपेन चलाई। हमने भी जाके घर घर जाके, दुकान पे जाके, मार्केटों में जाके हमने पैगाम दिया और मुसलमान बिल्कुल तैयार हैं और मौजूद हैं और वो बाइकाट के लिए तैयार और बाइकाट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद आज भी अभी हम ये गली कूचों में, मोहल्लों में जाएंगे और इंशाल्लाह ये हमारे सारे साथी इंशाल्लाह साथ है और लब्बैक की सदाएँ बुलंद होंगी और या रसूलुल्लाह की सदाएँ बुलंद होगी और पैगाम हम देते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। लब्बैक। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ कासिम फखरी साहब। और टीएलपी का आज ये एहतजाज ना सिर्फ जंग से, ये मार्च की शक्ल में लांडी 6 नंबर तक जाएंगे। ये एहतजाज अब टीएलपी इलाकाई सतह पर लेके आई है। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।